कि वो खुद की ताकत नेता को दिखाने की जगह अपने नेता की ताकत पूरे हिंदुस्तान को दिखा के नरेंद्र मोदी के दांत खट्टे करने का काम करेंगे। और ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम जानते हैं कि ये पांचों उंगलियां अगर अलग अलग रहेगी तो पलटू राम कहीं ना कहीं जगह बना के फिर से बिहार की गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर महागठबंधन के सभी साथी और कार्यकर्ता एक हो गए और हमारे बीच में कहीं छेद नहीं रहा और हमने बंद मुट्ठी का रूप ले लिया तो इस देश का जो अंतरराष्ट्रीय पलटू राम है नरेंद्र मोदी, वो नीतीश कुमार को इस बिहार की गद्दी पे नहीं बिठा पाएगा, बल्कि गठबंधन का झंडा इस बिहार के अंदर फहराएगा। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि ये लड़ाई अपना चेहरा दिखाने की, अपना नाम बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बिहार के अंदर जो 20-25 साल से पलट पलट के शासन के ऊपर जो लोग बैठ के इस बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, इस बिहार को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं, उस काम को अपने अंजाम पे पहुंचाने का काम होगा अगर तो आप लोगों के साथ हो पाएगा। एक बात मैंने यहाँ भी देखी, मैं पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी की तरफ से घूमा हूं, मुझे एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग अपना भाषण दे सकते हैं, लेकिन अमली जमा पैदाने का काम करेगा तो कार्यकर्ता करेगा, वो चाहे कांग्रेस का हो, राजद का हो, माले का हो, हमारे जो अन्य घटक दल है उन दलों के हो। मैं आपसे इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के अंदर पूरी मजबूती से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मैं 100 गाड़ी लाऊंगा, 150 गाड़ी लाऊंगा। एक बार एक महाराज आए, सावन का महीना था, उन्होंने गाँव में कथा करी और कथा करने के बाद में महाराज ने कहा, पूरे 15 दिन उनकी कथा हो गई। फिर महाराज ने गांव वालों को कहा कि सुबह एक एक लोटा दूध अपने घर से लेके आना, कल मंदिर के अंदर शंकर भगवान का अभिषेक करूंगा। तो लोगों ने कहा चिंता मत करिए, आप एक लोटा मांग रहे हो, हम पूरी बाल्टी भर के लाएंगे। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, मेरा अभिषेक ऐसा होगा पूरी दुनिया देखेगी। उन्होंने आसपास के गाँव के अंदर भी कह दिया कि सब आना, कल हमारे भगवान का अभिषेक करेंगे, उसको देखना। और सुबह जब लोग घरों से निकले, कोई बाल्टी हाथ में लेके आया, कोई लोटा हाथ में लेकर आया, और जो बड़ा कुंड था उसके अंदर अपना अपना उन्होंने डाल दिया सामग्री को। फिर महाराज ने आया, बड़े जोश में आए और महाराज ने ढक्कन हटाया तो महाराज को चक्कर आ गए, नीचे गिर गए। लोगों ने कहा क्या हुआ महाराज? तो उन्होंने कहा इस कुंड में दूध नहीं, यहाँ तो पानी पानी है, दूध की एक भी बूंद नहीं है। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया भक्तों, दूध कहाँ चला गया? तो उन्होंने कहा कि भाई हमने सोचा कि हमारा पड़ोसी दूध लेके आ जाएगा, एक इतने दूध के अंदर हमारे एक लोटे पानी का किसको पता लग रहा है? तो हर आदमी यही सोचता गया और उस कुंड के अंदर पानी डालता गया, तो दूध नहीं निकला, उसके अंदर पानी पानी निकला। इसलिए अगर हम ये सोच लेंगे कि राजद वाले 1000 आदमी ले आएंगे, कांग्रेस वाले 5 आदमी आए तो क्या फर्क पड़ा? कांग्रेस वाले 1000 आदमी ले आएंगे, माले वाले 5 आदमी आए तो क्या फर्क पड़े? माले वाले 1000 आदमी आ जाएंगे, अगर सिन्हा जी की पार्टी के कम आदमी आए तो क्या फर्क पड़ा? अगर सिन्हा जी के आदमी आ गए और भट्टाचार्य जी के आदमी आ जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिम्मेदारी किसी और पे डालने की जगह वो जिम्मेदारी हमको खुद को निभानी होगी, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये यात्रा आपका और हमारा सबका भविष्य तय करने वाली यात्रा है। 20 साल हो गए आपके बिहार के अंदर, सत्ता से आप लोग दूर हैं, सत्ता आती है चली जाती है, धोखा हो जाता है। अगर गठबंधन के अंदर आज हम लोग खुशनसीब हैं कि एक भी साथी ऐसा नहीं है जो साथी इस गठबंधन के अंदर बैठ के गद्दारी कर सकता हो। आज एकदम ईमानदारी के साथ हम सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं हम ऐसा काम करें कि इस मधुबनी के अंदर जो ताकत आप लोग दिखाएंगे। अच्छा मैं पूछता हूँ, मान लो किसी व्यक्ति का नाम दे भी दिया और वो 5 आदमी लेकर भी नहीं आया, और हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं भी दिया और वो 5000 आदमी रोड के किनारे लेकर खड़ा हो गया, तो क्या तेजस्वी यादव जी भूल जाएंगे कि मेरा कार्यकर्ता कहाँ पर खड़ा हुआ है? क्या राहुल गांधी भूल जाएंगे कि मेरा आदमी झंडे लेकर खड़ा हुआ है? आपका झंडा, आपकी गाड़ी, आपका बैनर, आपका पोस्टर, आपकी ताकत और आपके आदमी आपके जिले के अंदर जो जलजला पैदा करेंगे, उसको पूरा बिहार देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और अगर हमने इस यात्रा के अंदर अपना नाम ढूंढने में लगे रहे, अपनी जिम्मेदारी ढूंढने में लगे रहे कि हमारे विधायक जी बुजुर्ग, इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के बाद में बूढ़ा होना है और उसके बाद नए आदमी को नंबर आना है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम नेता हैं तो हमें हमारा नेतृत्व लोगों को दिखाना पड़ेगा, हमें अपनी ताकत लोगों को दिखानी पड़ेगी। और उसके साथ मैं आपसे एक अनुरोध और भी करूंगा, इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी और
तेजस्वी यादव जी, सब गठबंधन के साथी महत्वपूर्ण है, लेकिन राम और लखन की जोड़ी इस बिहार की धरती पर उतरी हुई है। और आज अगर उनको हम ताकत नहीं देंगे, अगर उनको ये महसूस नहीं कराएंगे कि गठबंधन की ताकत के कारण 10 के 10 सीटें विधानसभा की हम लोग जीत के इंडिया गठबंधन की झोली के अंदर डालने जा रहे हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण मौका है कि इस यात्रा के अंदर हम अपनी ताकत दिखाएं। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, जो स्वागत के पॉइंट हमने तय किए हैं, आप सभी 6 जिलाध्यक्ष मिलकर उसका एक कागज पे प्रिंट निकाल के अपने अपने संगठन के लोगों को दे दीजिए, ताकि कोई भी आदमी ये नहीं करे। मैं एक बात और कहता हूँ, एक मीटिंग के अंदर मैं गया और वह मीटिंग में जाने के बाद 4-5 आदमी अचानक खड़े हुए कि एक जिलाध्यक्ष ने अच्छा काम नहीं किया, हमारे को मीटिंग की सूचना नहीं दी। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको मीटिंग की सूचना नहीं थी तो आप मीटिंग में कैसे आ गए? कि हमने अखबार के अंदर पढ़ा। तो मैं कह रहा हूं, जब आपने अखबार में पढ़ लिया, ये कांग्रेस पार्टी उसकी या गठबंधन सिर्फ उसका नहीं है जो पद के ऊपर बैठा हुआ है। जीवन में ध्यान रखना कि कार्यकर्ता का पद ऐसा है जो दुनिया में कोई किसी से नहीं छीन सकता है, बाकी पद तो आते और जाते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूं, सांसद साहब आप भी बैठे हुए हैं, आप सब लोग यहाँ की रस्तों को पहचान। मैं तो आज आया हूँ आप लोगों की मदद करने के लिए। मैं आपका नेता बन के नहीं, कोई प्रभारी बन के नहीं, बल्कि आपका सहयोगी और आपका कार्यकर्ता बनकर आया हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस 74 किलोमीटर रोड के ऊपर शायद 3 या 4 विधानसभाएं आ रही है, बाकी 3 विधानसभाएं आ रही है, बाकी 7 विधानसभा के लोगों को भी साधन लगा के आपको रोड के किनारे लाना होगा। इस रोड के किनारे किनारे दोनों तरफ 15-15, 20-20 किलोमीटर के रेंज में जो भी गांव आते हैं, उन गांवों के अंदर आपको जिम्मेदारी देकर लोगों को भेजना होगा। उन गांवों के लोगों को लाके सड़कों पे खड़ा करना होगा, ताकि इस 74 किलोमीटर की रोड के ऊपर 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं हो जहां हमारे नेता निकले। सबसे महत्वपूर्ण काम ये नहीं है कि मैंने अपने नेता को अपनी शक्ल दिखा दिया, अपना नाम बता दिया, उसने मुझे पहचान लिया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन आदमी कौन से गांव के अंदर गया, उस गांव से कितने आदमी वो लेकर आया, उस गांव से कितने आदमी लेकर वो सड़क के किनारे खड़े हुआ। आपकी मेहनत को दुनिया देखे, ऐसी मेहनत आपको करनी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये मौका एक सुनहरा मौका है कि जितने भी गठबंधन के नेता है वो सब आपके बीच में आ रहे हैं, और पूरी संभावना है आज रात को प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा। 26 और 27 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी भी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ आपके जिले के अंदर रहेगी। तो एक मजबूत तिकड़ी, और शायद 28 तारीख को आपके जिलों के आगे अखिलेश यादव जी भी आएंगे सीतामढ़ी के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब कि आपकी ताकत को, आपको मदद करने के लिए हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सहयोगी आपके साथ लगने को तैयार है। लेकिन हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोगों में एकता होगी, आपके अंदर साथ चलने का जज्बा होगा, बिहार की कुर्सी पे आपकी बैठने की इच्छा शक्ति होगी, तो हम लोग आपको ताकत दे पाएंगे, बाकी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को जिसको जहां जगह मिले, और ऐसे नहीं कांग्रेस का आदमी होल्डिंग लगा रहा, तेजस्वी का फोटो कर दिया, या राजद के लोग फोटो लगा रहे, राहुल जी का चेहरा। एकता में शक्ति है, अनेकता में शक्ति नहीं है। हमारे गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको जगह ज्यादा दीजिए, और आपका चेहरा खुद का छोटा लगाइए। हमारे नेता का चेहरा दुनिया देखे वो कब होगा, जब हम खुद का चेहरा हटाने का त्याग कर पाएंगे और अपने नेता का चेहरा दिखा पाएंगे। इस एकता को दुनिया को दिखाइए, लोगों को पता लगना चाहिए कि मां गठबंधन में कहीं भी दरार नहीं है, मां गठबंधन के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है, मां गठबंधन के अंदर कोई भी कमजोर नहीं है, और मां गठबंधन में कोई भी आदमी नीतीश कुमार की तरह लालची नहीं है। इस गठबंधन की पूरी ताकत एक साथ अगर होगी तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि सरकार आपकी बनेगी, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और ये 26 तारीख उसका सेमीफाइनल है। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने लोगों को सड़कों पे उतार दीजिए, अपने होल्डिंग, अपने झंडे, अपने बैनर, अपने पोस्टर, जहां जिसको मौका लगे इतनी ताकत दिखाइए कि इस मधुबनी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर गूंज जाए। आप सब लोगों ने यहाँ पर जो मीटिंग करी, हमें आपने बीच में आने का सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, राम राम, सलाम वालेकुम।